दास दास खाना लाओ, भूख लगी है। कैपिटल, तुम निराश ना हो। आज नमक रोटी से काम चला लो, आगे मैं और मेहनत करूँगा। ये क्या दास, आज तो थाली में रोटी ही है, नमक भी नहीं। अरे कैपिटल, आज तुम्हें नमक नहीं, गर्मा गर्म तरकारियाँ मिलेंगी। सच दास? हाँ कैपिटल। दास, एक बात कहूँ, सूखी रोटियां खाकर मन खराब हो जाता है। तो दास, अगर थोड़ा घी। मैं समझ गया कैपिटल, मैं और मेहनत करूँगा, तुम चिंता ना करो। दास, रोटी सब्जी खा के मैं ऊब गई हूँ, थोड़ी मिठाई भी होनी चाहिए अंत में। लाओगे ना दास? तो इस तरह से जी तोड़ मेहनत करता हुआ दास एक तरफ था, वो उम्मीद करता था कि कैपिटल कभी संतुष्ट होगी, पर कैपिटल की इच्छाएं तो उफान दिन प्रतिदिन मारती ही रहती थी। अंत में संवाद निरर्थक हो गया, उस खाई की तरह जिसको कभी पाटा नहीं जा सकता। दास कैपिटल की यही कहानी कुछ आजकल हम अपने संसद में देख रहे हैं, जब विपक्ष के लाख प्रयत्नों के बावजूद भी, लाख तर्कों के बावजूद भी, जिस पे वो लगातार मेहनत करती रही और सरकार को संतुष्ट करने की कोशिश करती रही इन तर्कों से, चाहे नेशनल सिक्योरिटी का इशू हो, शेल कंपनियों को लेकर, या फिर मोनोपोली की बात हो, या LIC SBI द्वारा जो बड़े बड़े कर्ज अदानी जी को दिए गए हों, और लाखों करोड़ों इन्वेस्टर्स की बात हो गिरते शेयर मार्केट के मध्य, रेगुलेटर्स के रोल इंक्वायरी के लिए जो भी उन्होंने प्रश्न किए विपक्ष ने, सत्ता पक्ष कभी भी संतुष्ट नहीं हुआ और अंत में उसने कोई भी जवाब नहीं दिया, खासकर प्रधानमंत्री जी ने। तो इस संसदीय परंपरा में जो लोकतंत्र की जान होती है, जो धड़कन होती है कि जो विपक्ष है वो प्रश्न पूछता है और सत्ता पक्ष जो है इन मुख्य प्रश्नों पर जो उत्तर देता है, वो कहीं ना कहीं आज ध्वस्त होती दिखी। और कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष मानो इस तरह बर्ताव कर रहा था कि वह स्वयं विपक्ष में है और प्रश्न के बदले वो नए प्रश्न विपक्ष के सामने गढ़ रहा था। इस संदर्भ में आज मुझे सत्य हिंदी के वरिष्ठ पत्रकार अरुण त्रिपाठी जी का वो कथन याद आ जाता है कि सत्ता पक्ष कितना भी मजबूत क्यों ना हो, हर तरह का इलेक्टोरल बॉन्ड ज़्यादा से ज़्यादा उनको ही मिल रहा है। बड़े बड़े जो उनके ऑफिसेस हैं पूरे शहर में, खासकर बीजेपी के, मीडिया का ज़्यादातर जो झुकाव है वो भी उधरी है एडवर्टीजमेंट के इस दौर में। तो कितना भी मजबूत क्यों ना हो सत्ता पक्ष, पर भारत जोड़ो यात्रा जैसी पदयात्रा कोई भी सत्ता पक्ष कभी नहीं कर सकता। वो करेगा तो विपक्ष ही करेगा, जैसा कि अभी जस्ट राहुल गांधी जी ने किया है। अगर हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाकर देखें तो कहीं ना कहीं गांधीयन मूवमेंट्स के पूर्व भारत का भ्रमण स्वयं गांधी जी ने किया था, और उसके बाद या उसके दौरान, चाहे जो भी कह लीजिए, उन्होंने 3 मुख्य मुद्दे, खासकर चंपारण, फिर खेदा और अहमदाबाद मिल्स में अपनी निर्णायक भूमिका भी निभाई थी। तो जब आज भारत जोड़ो यात्रा से जस्ट अभी जब ख़त्म होकर संसद में जब राहुल गांधी जी ने जब अपना ऐतिहासिक भाषण अदानी प्रकरण को लेकर दिया, तो मुझे भी जब उन्होंने सरकार को इस मार्फत अपने तर्कों से घेरा, तो कहीं ना कहीं वो 3 जो चंपारण, अहमदाबाद मिल्स और खेदा मूवमेंट थे जिससे सरकार का ध्यान आकर्षित हुआ था, तो वो भी इस कड़ी में मैं देख रहा हूँ
और मूवमेंट जो नए अभी जो चल रहे हैं, एसबीआई और एलआईसी के सामने जो कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन करने की बात की इस संदर्भ में या किया भी, तो उसे मैं एक आंदोलन तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक कंस्ट्रक्टिव वर्क कहूँगा देश के इन्वेस्टर्स को जगाने के लिए। जैसे गांधीयन कंस्ट्रक्टिव वर्क पहले उस दौर में होता था मूवमेंट्स के बीच में। पर आज की राजनीति में खासकर बिना फंड के आप ज़्यादा दूर जा नहीं सकते, और जहाँ एक तरफ पूरा धनबल हो और दूसरी तरफ बहुत अभाव हो, जो लोग ज़्यादातर फंड दे रहे हैं उन्हीं की नीतियों के खिलाफ आपको लड़ना हो, तो ये आप विपक्ष को ही जनता के मध्य फंड के लिए भी जाना पड़ेगा। यहाँ पे भी मैं अरुण त्रिपाठी जी की बात को अपनी तरफ से आगे बढ़ाना चाहूँगा, वरिष्ठ पत्रकार जो हैं उनकी बात को, कि यहाँ पे भी जो कोई रईस आदमी या बड़ा जो सत्ता पक्ष है जिस पर जो समृद्ध है, वो कभी भी चंदे के लिए जनता के मध्य नहीं जा सकता, क्योंकि जनता को सब पता है किसको चंदे की ज़रूरत है। तो जो छोटे छोटे चंदों की वास्तव में जो ज़रूरत है, और छोटा इसलिए कि छोटा ही जनता दे पाएगी, तो यहाँ पे भी वो काम विपक्ष ही कर सकता है। और अगर राहुल गांधी स्वयं चल के गौतम बुद्ध की तरह भिक्षा लेते हुए इस चंदे को ही इकट्ठा करते रहें, और ये जो पूंजी और कैपिटल इकट्ठा हो अपने ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से, इसका एक हिस्सा अगर जो बहुत से ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं बहुत जहाँ समस्याएं हैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए, तो उस कंस्ट्रक्टिव वर्क में इस चंदे को अगर कांग्रेस पार्टी या विपक्ष कहीं पे उस कैपिटल को पुनः लोगों पे, मतलब जो वर्कर्स हैं, लोग हैं, उनके उस दास के पास फिर पहुंचा देती है, तो ये एक इससे बड़ा एडवर्टीजमेंट, खासकर जब कांग्रेस जब अपने नए आंदोलन आगे इलेक्शंस के लिहाज से चालू करेगी, तो इसके मध्य ये इन कंस्ट्रक्टिव वर्क के जरिए जो उसका प्रचार प्रसार होगा वह अस्थाई प्रचार प्रसार होगा, और वह ऐसा नहीं होगा कि अभी रैली हुई, भाषण हुआ और उसके बाद सब कुछ मिट गया। तो वहाँ पे जो आपका प्रचार प्रसार होगा वह स्वयं जनता ही करेगी, और जहाँ पर दास और कैपिटल दोनों वास्तव में एक दूसरे के करीब आएंगे और निरर्थक नहीं बल्कि संवाद का एक सकारात्मक पहलू भी हमको देखने को मिलेगा। थैंक यू सर, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक मनीष जायसवाल को दीजिए इजाज़त। इधर यूट्यूब मंच में दीपक शर्मा जी के मंच पे अशोक वानखड़े जी को आप ज़रूर सुनते रहिएगा। पुण्य प्रसून वाजपेयी जी के साथ काफ़ी तल्ख टिप्पणियाँ और पत्रकारिता मानिए कि इस दौर में फिर से जाग गई है यूट्यूब पे। तब तक मनीष जायसवाल को दीजिए इजाज़त। नमस्ते सर।